मुंबई के नजदीक मीरा भाईंदर शहर में इन दिनों शहर की सत्ताधारी पार्टी भाजपा सब्जी वालों के विकास में जुटी है, या ये कहें शहर की बीजेपी को जनता से ज्यादा सब्जी वालों की फिक्र है। इधर गार्डन होगा तो ही हमारा विरोध नहीं है, अगर कोई मार्केट वगैरह होगा तो हमारा जरूर विरोध है, क्योंकि मार्केट से जो मन शांति है वो मिलती नहीं है और आजू बाजू लोगों का भी, औरतों लोगों का भी इसके लिए विरोध है। ये मार्केट हम होने देंगे नहीं। कोई हमने सोचा था, हमको मालूम पड़ा था कि ये जो एडजेसेंट प्लॉट है वो गार्डन या प्लेग्राउंड के लिए है, तो हमें बहुत खुशी हुई थी। अभी हम 2 दिन पहले हमें पता चला कि इसको मार्केट बनाने वाले हैं। जो रेसिडेंसी एरिया ज़्यादा है और ये रोड जो है यहाँ पर कोई हॉकर्स बैठते हैं ना, पहले से नहीं बैठते हैं ना, आगे भी हम बैठने देंगे, तो यहाँ पर ऐसा कोई बनना नहीं चाहिए। इसके विरोध में हम थे, लेकिन मैं यहाँ के आजू बाजू की सोसाइटी वाले का भी आभार मानता हूँ कि उन्होंने तुरंत मेरे से कांटेक्ट करके मुझे बताया कि भोईर साहब आपको ये हमारे को इस चीज़ से तकलीफ होने वाली है, तो ये चीज़ यहाँ पर बननी नहीं चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाला है। तो आज मैं सब सोसाइटियों का आभार मानता हूँ और उनको बोलता हूँ कि कमिश्नर को जाके आप अपने लेटर हेड पे जो भी आपने को यहाँ पर जो करना नहीं है उसका वहाँ पर लिखित ऑब्जेक्शन ले ले। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं कि मीरा रोड के शांति गार्डन में शांति तो है, लेकिन अब तक गार्डन का पता नहीं, और जहां गार्डन के लिए जगह है वहां सत्ताधारी भाजपा सब्जी मार्केट बनाने की तैयारी कर चुकी है कि ये गार्डन के बदले उधर मार्केट होने वाला है, तो मार्केट की वजह से न्यूसेंस बढ़ेगा, यहाँ पे ट्रैफिक जाम होगी। हम लोग सत्याग्रह करेंगे, मैंने तो बोल दिया, हम लोग जान देने की तक तैयार है, क्योंकि हमको अभी क्या बचा हुआ है हमारे लाइफ में। हमारे लाइफ में कुछ बचा नहीं है, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन के लिए कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस गार्डन की जगह सब्जी मार्केट क्यों, जबकि जिन लोगों के लिए ये मार्केट बन रहा है उन्हें यहाँ गार्डन चाहिए, तो फिर भाजपा जानबूझकर यहाँ सब्जी की दुकान सजाने में क्यों जुटी है। मार्केट हो या गार्डन हो, ये दोनों चीज़ की अगर समस्या है, यहाँ के रहवासी लोग को जो चीज़ उनके लिए भला के लिए होगा वो हमारा दायित्व बनता है उनके भले के लिए काम करना। अगर यहाँ के रहवासी लोग बोलते हैं कि हमको मार्केट नहीं चाहिए, तो उसके लिए दूसरा समस्या का समाधान निकाला जाएगा। सबका विरोध समाधान ये है कि हमको गार्डन ही चाहिए। अब यहाँ तो इसके बाद आप आगे तक एक सेकंड ना, बाद आप आगे पहुँचेंगे। मैं अपने आमदार से इस बारे में बात करूंगा, उसके बाद इसका जवाब दूंगा मैं। अगर हमारा कोई विरोध करता है तो विरोधी पक्ष का बात सुनना हमारा फर्ज है। आज हमारा सत्ता है, हम अपने सत्ता के आगे महापौर और आमदार तक बात पहुंचाएंगे, उसके बाद इसके लिए हम जवाबदारी लेंगे और आमदार साहब को बुला के फिर से इस बात को रखा जाएगा, इस बात को रखा जाएगा। ये जो मार्केट का काम करने का जो सिस्टम यहाँ पर लाया है वो मुझे लगता है कि आमदार साहब के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर शुरू से गार्डन का बात था, लेकिन अचानक आमदार साहब आने के बाद यहाँ पर वो प्लान चेंज हो गया। कुछ जगह पे मार्केट और कुछ जगह पे गार्डन बनाने का प्रोग्राम प्लानिंग हुआ, तो हम लोग का उसके लिए विरोध है। हम आमदार साहब की भी आपके माध्यम से बोलने चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की मांग है गार्डन चाहिए, तो आप गार्डन ही बनाइए। यहाँ पर जो शांति गार्डन की जो शांति है वो अशांत मत करिए। और राजू जी ने जैसा हमें विश्वास दिलाया है और हम उनके साथ में रहकर यहाँ पे लड़ेंगे, और यहाँ पे सिर्फ गार्डन होगा और गार्डन ही होगा और कुछ नहीं होगा। महिलाओं को सब्जी नजदीक के लिए कोशिश करते हैं वो लोग। आपके बगल में सब्जी मंडी आ रही है, अगर मार्केट आ रहा है, तो आपको क्यों विरोध होना चाहिए? नहीं, विरोध इसलिए होना चाहिए कि जैसे उन्होंने सब लोग ने कहा कि बच्चों के लिए गार्डन होना बहुत ज़रूरी है, और सही में गार्डन नहीं है बच्चों के लिए। हम लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, जैसे हम लोगों के लिए वॉक्स करना है तो हम लोग को डिस्टेंस में जाना है वॉक के लिए, तो दिस इज़ अ वेरी ईजी सोर्स ऑफ हैविंग अ गार्डन फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द एल्डर्स एंड फॉर द सीनियर्स। आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके बगल में गार्डन होना चाहिए या सब्जी का एक मार्केट होना चाहिए? गार्डन होना चाहिए, बच्चों के लिए मेन चाहिए और हम लोगों के लिए भी चाहिए कि हम लोग भी थोड़ा अच्छा लगता है। The problem I tell you, nowadays the kids are simply playing on mobile as well as watching TV. Why? Because they don't have any place to play. In the building they have cars. Obviously the car owner will be worried कि उसके गाड़ी को डैमेज होगा. There is nothing wrong in that. You should have an open space where the children can be, so that the negativity which is there in their body can be taken out. And this will develop the mind of the children. There are elderly people. If they walk on the road, don't you think that anyone will come and dash them? क्या बोलते राजू भाई, जो ये मुद्दा बड़ी
ये मार्केट और बिल्डिंग का डिस्टेंस देखिए, कैसे लोग रहेंगे गार्डन में। मार्केट बनने के बाद कितना वहाँ पर बवाम होता है, तो ये सब लोगों को परेशानी है और आगे ऐसा परेशानी होनी नहीं चाहिए। और हमने हमारे ये पूरे मेरे प्रभाग में आप कहीं पे जाके देखिए, रोड पे आपको कहीं पे हॉकर्स नहीं दिखेगा। जहाँ पर जिनको जो सोसाइटी को सब्जी का या फल का जो भी लगता है ठेला, तो हम वहाँ पर लोगों की सम्मति से वहाँ पर गेट पे 2 जन बिठाते। ऐसे पूरे जगह पे हमको बिठा रहे। अभी मीरा भाईंदर में जो भी नगर सेवक है वो सब अपने वो हॉकर्स बढ़ा रहे। ये समझ में नहीं आ रहा है, मीरा भाईंदर शहर के अच्छी की तरफ लेके जा रहे हैं कि गंदगी में शहर का नाम खराब कर रहे। शहर के बुद्धिजीवी लोगों की माने तो जिस प्रकार शहर में ज्यादातर सब्जी की दुकानें नेताओं की रोज कमाई का जरिया बन चुके हैं, तो क्या कहीं ये मार्केट भी उसी कड़ी का हिस्सा तो नहीं? आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से अनी नौटियाल।